शादी नहीं हो रही। ना जाने उस लड़के ने मुझे छोड़कर तुम जैसी काली को क्यों पसंद किया। ना कहीं जाकर कभी कभी कुदरत भी अजीब फैसले करती है। एक ही बाप का खून, एक बेटी हुस्न की देवी और दूसरी जिसे लोग काली मनहूस कहते थे, सगी बहनें, मगर जैसे दो दुनियाओं की बासी हो। एक रोशनी, एक अंधेरा, एक नाज, एक नियाज, एक ख्वाबों जैसी और एक ख्वाब से भी दूर। यह कहानी है एक ऐसे ही घर की जहां दो बहनें पल रही थीं, साइमा और रमशाह। साइमा रंगत में दूध जैसी उजली, चेहरा चांद जैसा, बाल सिल्की, आवाज में शहद की मिठास। जिस गली से गुजरती लोग पलट कर देखते, औरतें दुआएं देती, मर्द नजरों में ख्वाब सजाते। माँ हर रोज उसे आईने के सामने बिठाकर कहती, मेरी गोरी चिट्टी, तू तो नसीबों वाली है। साइमा को ये बातें अच्छी लगती, बल्कि अब तो वह इन बातों में जीने लगी थी। उसका चलना, बात करना, देखना, सब में एक गुरूर था, जैसे दुनिया का हर रंग उसके चेहरे से चुराया गया हो। और फिर थी रमशाह, वही बड़ी बहन जिसे कोई देखना तक गवारा न करता। उसका रंग गहरा काला था। वह काला नहीं जो सांवला कहकर छुपा दिया जाए, बल्कि वह काला जिसे देखकर लोग निगाहें फेर लें, जैसे कोयले की राख ने उसके जिस्म को छू लिया हो, जैसे सूरज ने उस पर अपना सारा कहर उतार दिया हो। गांव में मशहूर था, जिस दिन सुबह सुबह रमशाह का चेहरा देख लो, समझो दिन बर्बाद गया। रमशाह चुप रहती, हर बात सह लेती। उसके अंदर एक दुनिया थी, खामोश मगर हसास। वह खुद को कमतर समझने लगी थी, जैसे सच में वह किसी गुनाह की सजा हो। माँ का रवैया भी अजीब था। साइमा के लिए दुआ, प्यार, खुशबू, और रमशाह के लिए सिर्फ खामोशी। कभी कभार तो रमशाह को ऐसा लगता कि उसकी यह माँ सगी है ही नहीं, वरना माँ के लिए तो उसकी औलाद ही पूरी दुनिया से खूबसूरत होती है। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट था। दुनिया से ज्यादा तो उसकी माँ उसे छली कटी बातें सुनाती थी, और माँ की शह पर उसकी बहन साइमा का गुरूर तो उरूज पर था। वह तो कुछ समझती ही नहीं थी अपनी बड़ी बहन को। रमशाह सोच रही थी, शायद मेरी माँ भी मुझसे शर्मिंदा है, मेरे स्याह रंग से, मेरे वजूद से। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रमशाह की जिंदगी में वह अनहोनी हुई जिस पर कोई भी यकीन न कर सका। क्या किस्मत ऐसे भी पलट सकती है? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो ऐसी दकियानूसी का सामना करते हैं। क्या पता हमारी आज की इस वीडियो से किसी को हौसला मिले और किसी को सबक। शाम का वक्त था, कमरा मुकम्मल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस कभी कभार खांसने की मध्यम आवाज या रमशाह की सिसकियां इस खामोशी को चीरती थीं। छत से लटकता पुराना पंखा धीमा धीमा शोर करता, जैसे वह भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। बिस्तर पर लेटे रमशाह के बाप की आंखें अध खुली थीं, सांसें बेतरतीब और चेहरे पर तकलीफ के साथ एक अनजानी फिक्र के आसार वाजे थे। रमशाह अपने घुटनों के बल बैठकर उनके पांव दबा रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह सिर्फ जिस्म को नहीं, एक रिश्ता, एक आखिरी लम्स महफूज कर रही हो। उसका रंग काला, गहरा, कोयले जैसा, आंसुओं से भीग चुका था। उसका सर झुका हुआ था, मगर उसके अंदर जो तूफान बरपा था वह किसी को सुनाई नहीं देता था। बाप की निगाहें बार बार रमशाह पर टिकती थीं। वह कुछ कहना चाहते थे, कोई राज, कोई दिलासा, या शायद महज यह कहना चाहते थे, बेटी तू सबसे प्यारी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मगर अल्फाज गले में ही फंस गए, जबान साथ छोड़ चुकी थी। चारपाई के करीब बैठी साइमा और उसकी माँ आपस में बात कर रही थी, जब उसकी माँ ने कहा, यह रमशाह तो मनहूस है, हर बार जब यह किसी के करीब गई है कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है, और अब इसकी नहुसत ने तेरे बाप को भी नहीं छोड़ा। हाँ अम्मी, उसे वहां से हटा दें। अगर आखिरी वक्त में इसका साया पड़ गया तो अब्बा की रूह भी बेचैन हो जाएगी। रमशाह ने यह सब सुन लिया। दिल चाहा कि चीख उठे, पूछे, ये की सजा है यह? क्या मेरी रंगत इतनी बड़ी सजा है कि बाप के आखिरी लम्हात में भी तुम्हें मेरी मौजूदगी गवारा नहीं? मगर वह कुछ न बोली, सिर्फ बाप के कदमों में झुककर एक आखिरी सांस के साथ उनकी आंखों से वह खामोश दुआ ले ली जो लफ्जों से अदा न हो सकी। और अगले लम्हे बाप की सांसें थम गईं। रमशाह जिस माँ को दिल से अपनी सगी माँ ही समझती आई थी, दरअसल वह उसकी सगी माँ नहीं थी। और यही नहीं, एक और बहुत बड़ा राज था जो रमशाह की जिंदगी में तूफान बर्पा करने वाला था। क्या मुखलिस होने के लिए सगे रिश्ते होना जरूरी है? क्या इंसानियत मर जाती है? दोस्तों, ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। जैसे ही बाप का जनाजा उठा, रमशाह की जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। कभी जो कमरा उसका था, अब वह सिर्फ साइमा के कपड़ों का स्टोर बन चुका था। रमशाह को पीछे वाले छोटे अंधेरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां न खिड़की थी न रोशनी, सिर्फ एक बोसीदा बिस्तर और दीवार पर टंगी एक पुरानी कील, जहां वह अपना इकलौता दुपट्टा लटका दिया करती थी।
घर का हर काम अब रमशाह के सर था। सुबह उठना, सहन धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, भैंसों को चारा डालना, चूल्हा जलाना, और इन सब के बदले में साइमा की झिड़कियां और माँ की खामोश हिकारत। देखो तो अब नौकरानियों जैसी लगती है, मगर है भी तो वही। साइमा अक्सर हंसते हुए कहती, रंग काला, नसीब काला और अब जिंदगी भी। रमशाह खामोश रहती। उसकी खामोशी गूंगी नहीं थी,